बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास 9th क्लास के हवाले से 9th क्लास बायोलॉजी के हवाले से टॉपिक का नाम है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दोनों होती क्या है, इन दोनों के अंदर हमने डिफरेंसेस करनी है, मतलब इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है, दोनों के दरमियान हमने डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स करनी है। तो क्वेश्चन भी यही आता है कि डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दोनों के दरमियान में भी फ़र्क क्या है। तो आपने जो है ये मुख्तलिफ तकरीबन ये 5 पॉइंट्स है, ये हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला बेटा लाइट माइक्रोस्कोप को पढ़ते हैं। ये क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होगा, इन लाइट माइक्रोस्कोप वी पास लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट टू मेक इट ब्राइट। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट की मदद से जो ऑब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा और हमें वो क्लियरली नज़र आएगा। इमेज उसका बड़ा होगा, वो कैसे बड़ा होगा, इस लाइट के ज़ाहिर नाम इसका है लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे लाइट पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्राइट, बिल्कुल चमकदार। ब्राइट से मुराद हमें नज़र आने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट वगैरह को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर होगा इन लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स को गुजारेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर से, जिससे हमें ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वो ऑब्जेक्ट रखेंगे जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी नजर नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये एक जो है इसके बहुत कम पाया जाता है हमारे पाकिस्तान के अंदर, एक ही माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो मतलब ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये इससे बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांस है। इसके अंदर हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी नज़र नहीं आती। तो देखिए दूसरा पॉइंट है इन लाइट माइक्रोस्कोप वी यूज़ 2 लेंसेज। इसके अंदर हम 2 लेंस इस्तेमाल करेंगे, एक होगा आई पीस और एक होगा ऑब्जेक्ट पीस। आई पीस से मुराद हम इसके अंदर देखेंगे और ऑब्जेक्ट पीस उसके नीचे जो 2 पीस लेंस होंगे, एक लेंस के नीचे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसको हम जो है टेस्ट कर रहे होते हैं और दूसरे लेंस को से हम जो है देखेंगे। मतलब 2 लेंसेज होंगे, एक के नीचे ऑब्जेक्ट पीस होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट पीस होगा और एक आई पीस होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करेंगे उसको जो है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। नंबर 3 पर है बेटा हमारे पास जो है लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है। रिजॉल्विंग पावर होती क्या है, ये बेटा हमारे पास जो उसकी जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करके कितने उसके अंदर क्लैरिटी कितनी होती है, ये रिजॉल्विंग पावर से मुराद इमेज को क्लियर कितने हद तक दिखाती है और ये इमेज को कितना क्लियर दिखाती है। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर दी लाइट माइक्रोस्कोप है 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर। अब देखिए माइक्रोमीटर के अंदर कितने होते हैं हमारे पास, 10 की पावर -6 जो है वो माइक्रोमीटर है, यानी कि ये जो इमेज होगा उसको इतने तक 0.2 माइक्रोमीटर तक क्लियर करके दिखाएगी। जबकि रिजॉल्विंग पावर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इससे बहुत ज़्यादा है। दी रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ 0.2 नैनोमीटर, मतलब कि नैनोमीटर के अंदर होता है 10 की पावर 9। इससे ये बहुत ज़्यादा जो है चीज़ उस ऑब्जेक्ट को क्लियर करके दिखाएगी। जाहिर है 10 की पावर -9 और ये 9 है और ये 10 की पावर -6 है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या है लाइट माइक्रोस्कोप की और हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। मैग्निफिकेशन पावर उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा उसका साइज़ बड़ा नज़र आ रहा होता है वो मैग्निफिकेशन पावर की वजह से नज़र आता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर क्या है, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500x। 1500x से मुराद उस ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट साइज होगा उस अपेरेंट साइज से 1500 गुना बड़ा करके हमें लाइट माइक्रोस्कोप दिखाएगी। मतलब कि इसकी 1500 गुना जो है वो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसको बड़ा करके दिखाएगी। जबकि हमारे पास ये मैग्निफिकेशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर वो इससे बहुत ज़्यादा है, 2.5 लाख यानी कि 250 लाख 2,50,000
10,000 गुना बड़ा करके दिखाएगी। इसका इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो इमेज को कितना बड़ा करके दिखाएगी हमें, उसके साइज़ को अपेरेंट साइज से कितना बड़ा होगा, 2.5 लाख 2,50,000 गुना बड़ा करके हमें ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है दिखाएगी। उसके बाद है नंबर 5 पर, इट हैज़ नो टाइप। लाइट माइक्रोस्कोप की कोई टाइप नहीं है, ये एक ही है, इसके अंदर मजीद कोई किस्में नहीं है, इसके मजीद कोई टाइप्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, आपको मैंने स्टार्ट में बताया। तो इसकी 2 टाइप्स है, एक है SEM और दूसरी है TEM। SEM से मुराद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM से मुराद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दोनों के दोनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं। तो ये हो गए 5 पॉइंट्स। ये हो गया हमारे पास डिफरेंस, मतलब अगर डिफरेंस आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये बहुत ही इनफ बहुत है ये। तो उसके बाद यहाँ पर है MCQs, ये भी MCQs है और ये भी हमारे पास MCQs है। अब देखिए लाइट माइक्रोस्कोप को कितने साइंटिस्ट्स ने बनाया था। लाइट माइक्रोस्कोप को 2 लोगों ने बनाया था, हैंस एंड ज़करियास जॉनसन। ये दोनों बाप बेटा थे, इन दोनों ने मिलकर ये लाइट माइक्रोस्कोप को बनाया था, ठीक है, डेवलप किया था लाइट माइक्रोस्कोप को। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये बहुत ज़्यादा एडवांस है बेटा, इसको हमारे पास 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। फर्स्ट है ये, सेकंड है हमारे पास और ये थर्ड। 3 साइंटिस्ट से जिन्होंने मिलकर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस करवाई थी। फर्स्ट का नाम है बेटा अर्निस्ट रुस्का, सेकंड का नाम है मैक्स नोल, थर्ड का नाम है बोडो वॉन बोरिस। ये तीनों के तीनों साइंसदान थे, हमारे पास बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट की थी बायोलॉजी के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन तीनों ने मिलकर डिस्कवर किया था। MCQs आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया था, तो ये इन तीनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया था और ये बाप बेटे ने मिलकर हैंस और ज़करियास जॉनसन ने अपना लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था। तो बेटा ये हमारा था आज का टॉपिक। लॉन्ग का टॉपिक है, शॉर्ट का है, MCQs है, ठीक है। अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने ये 5 पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है, आपको इंशाल्लाह इसके मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसके ये जो 2 हैं पॉइंट्स लास्ट में, साइंटिस्ट हैं दोनों, ये दोनों के दोनों MCQs में। और ये SEM और TEM हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। तो इसी के साथ यही था आज का हमारा यही टॉपिक था बायोलॉजी का। ये लॉन्ग के लिहाज से भी है, शॉर्ट के लिहाज से भी है। आपने जो है इसको, अगर आपको ये समझ आई है, कोई क्वेश्चन है आपके पास, कुछ पूछना हो तो आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है, कोई क्वेश्चन वगैरह। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में शेयर कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।